नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि न्यूज़ इंडिया में ई काबा, तो मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ इंडिया में इस वक्त नेहा सिंह राठौर बा और तमाम तरह की बातों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमने सीधे नेहा सिंह राठौर को परेशान किया है। जी हाँ, परेशान इसलिए क्योंकि इस वक्त बहुत कम वक्त होता है जब ये मीडिया से बात करें, क्योंकि लगातार ये भागना चाहती हैं और हम इन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो हम सीधे पहला सवाल, नेहा आपका बहुत बहुत तो पहले स्वागत है न्यूज़ इंडिया में, और हम सीधे सवाल जवाब पे आगे बिना स्वागत किए हुए, क्योंकि आप सामने बैठी हुई हैं और आपने टाइम की एक पैरामीटर डिसाइड की हुई है कि आपको तुरंत फिर कहीं निकलना है। इसलिए पहला सवाल यही कि आखिर आप तो एक लोक गायिका हैं, आपसे भला किसी और से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्या किसी को गुरेज हो सकती है, फिर आपसे इतनी दिक्कतें क्यों? आप तो सिर्फ एक गीत संगीत के ज़रिए अपनी बात रखती हैं, फिर लोगों को इतनी दिक्कतें क्यों होने लगी हैं? हाँ, मैं इस सवाल का जवाब दूँ इससे पहले आपने मेरा परिचय कराया कि मैं मीडिया से भाग रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं सबके मंचों पे दिखना चाहती हूँ कि हाँ भाई, आपके सवाल हैं, आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या सवाल हैं। और आपने जो कहा अभी, जो हमारे आने की बात हुई, तो ये एकदम सच बात है कि वो इन दिनों जब कोई गाना चर्चा में आ जाता है तो एक थोड़ा सा शेड्यूल हो जाता है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। आप देख भी पा रहे होंगे। बिल्कुल। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपके सारे, आप अपने मन में आपके जो सवाल होंगे आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वो नेता विधायक मंत्री नहीं हूँ जो मैं कह दूंगी कि ये सवाल क्यों पूछ लिया। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि भाई मैं एक लोक गायिका हूँ और मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ। मेरे संविधान ने मुझे आज़ादी दे रखी है आपसे सवाल करने की, तो मैं तो सवाल ही पूछ रही हूँ ना। आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये सवाल मेरा भी रहता है सर, कि आप कभी मुझे नोटिस थमा देते हो, बहुत तरीके से मुझे टॉर्चर किया जाता है, तो ये मेरा भी सवाल रहता है कि क्या कर दिया है मैंने। तो ये मतलब आपने जब ये लोक गायिका की शुरुआत की थी, आप बिहार के भभुआ के रामगढ़ की हैं आप, तो वहाँ से क्या आपने सोचा था कि इस तरीके से जब आप शुरुआत करेंगी तो इस तरह की तमाम परेशानियों से आपको रूबरू होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये तक भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे गाने पे इतना चर्चा भी होगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था। मैं गांव देहात की लड़की हूँ सर, और जब मैंने राम जी के गीत से शुरुआत करी थी अपने भोजपुरी गीतों के करियर की, तो मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि ये इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर पता नहीं, अब हो रही हैं तो हो रही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल। आपके साथ एक बात और होती है नेहा कि जब भी आप कोई गीत लेकर आती हैं, जब भी आप कोई गीत गाती हैं, तो कुछ लोग तो उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन विरोधियों की जो जमात है वो बढ़ जाती है। अब जरा सोचिए ना, आप ही कह रही है कि आपने शुरुआत भगवान श्री राम के गीत से आपने शुरुआत की थी, लेकिन कोई शायद लोग जानते होंगे, आप जब बता रही हैं तो लोगों को अब हो सकता है खंगालेंगे सोशल मीडिया और फिर आपको वो गीत निकालेंगे। लेकिन अभी तक तो यही माना जाता रहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए बनी हैं। लेकिन जैसे ही आपने यूपी में काबा गाया, उसके बाद से जो नोटिस और तमाम चीज़ें आप बता रही हैं, वो मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसके बाद ही आपको नोटिस आया था, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। और मैं लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि बिहार में काबा, यूपी में काबा की तो चर्चा हो जाती है, पर पिछले 2.5-3 सालों से लगातार मैं लोकगीत गा रही हूँ, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो लोगों को ये लगता है कि मैं तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे गाती हूँ, या तो मैं तो सिर्फ यूपी में काबा और बिहार में काबा गाती हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 2.5 से 3 सालों की जो मेरी जर्नी रही है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे पेज पे दिख जाएगा, मेरे सोशल मीडिया पे दिख जाएगा। अब मैं तो कहती हूँ आप लोग जाओ और मुझे ट्रोल करने का कारण ढूंढो, खंगालो मेरी पूरी हिस्ट्री। बिहार में काबा आपने गाया था एक बार, आपने पार्ट 2 अभी गाया है। पार्ट 1 से ज्यादा चर्चा पार्ट 2 की हो रही है। इसमें आपने चाचा भतीजा दोनों को लपेटा है। तो अब जरा ये जानना चाहेंगे, कल तक जो पैरोकार थे आपके, जब खास तौर पे जब आप यूपी में काबा आपने गाया, तो वही लोग पैरोकार थे आपके, सबसे तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल आपने यूपी सरकार को आईना दिखा दिया। अब जब आपने बिहार सरकार को आईना दिखाया, तो क्या वही लोग आपके विरोध में क्यों जुट गए? नहीं, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि जो जनता है ना, वो बिल्कुल मेरे साथ है और उनके कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। और जो इस पार्टी के हैं, कुछ उस पार्टी के हैं, तो उनको तो भैया लगेगी मिर्ची। और ये जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी मैंने ये बताया हुआ है कि सरकारों को ईमानदार लोग पसंद तो हैं, पर वो अपने शासनकाल में नहीं होने चाहिए। जब तक वो विपक्ष में रहते हैं मैं उनको बड़ी भाती हूँ, जब वो सत्ता में आते हैं तो मैं उनको चुभने लग जाती हूँ। पर मैं एक लोक गायिका की हैसियत से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं किसी भी सरकार को खुश करने या नाराज़ करने नहीं आई हूँ। मेरी जो कलम है, मेरा जो गायन है, वो बहुत स्वतंत्र है। वो
उसका पूरा खुला आसमां है, वो किसी आरटी पार्टी से बंधी नहीं हुई है। और जो कॉन्सेप्ट मेरा शुरू से था, बिहार में काबा सीजन 1 जो मैंने लिखा था उसमें भी मैंने जिक्र किया हुआ है, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। इसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये कहते हैं कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ। मैं उन लोगों को भी बता देना चाहती हूँ जो इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं कि मेरा जो पहला गाना था, जो मेरा खुद का लिखा हुआ था, वो स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करने वाला था कि मोदी जी का। फिर दूसरा तीसरा जो गाना था वो जो लॉकडाउन में कि मोदी जी कहले ने उन्हें नहीं जाना, घर ही बैठ देशभक्ति निभाना। कोरोना के टाइम पे एक लड़की कहती है कि मोदी जी ने आदेश दिया इधर उधर नहीं जाना है, बहुत बड़े देशभक्त हो तो घर में बैठे रहो। और ये लड़की देश मोदी विरोधी है, ये लड़की, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आपने तो बहुत दिलचस्प कर दिया। आपने क्या किया कि आपने ट्विस्ट कर ला दिया है। अब जो लोग, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि जो लोग कल तक झंडा बरदारी कर रहे थे, पैरोकारी कर रहे थे आपके, जो लोग बार बार ये कहते थे कि नहीं नेहा सिंह राठौर की जुबान पे कोई ताला नहीं लगा सकता, लोग गायिका हैं, उनके सवाल बहुत वाजिब है। खासतौर पर मैं आप ही की बात कर लूँ, आप जिस विधानसभा से आती है, मैं वहाँ के विधायक की बात कर लूँ, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, उनकी बात कर लूँ, सुधाकर सिंह की बात कर लूँ, तो ये लोग कल तक तो आपकी पैरोकारी करते, ट्वीट करते थे, कल तक तुरंत ये कहते थे कि नहीं, लेकिन आज वो अब ये कह रहे हैं कि नेहा को तमाम चीजें ग्राउंड पे जाके देखनी चाहिए। बिहार सरकार इस वक्त लगातार काम कर रही है, बिहार सरकार ने काम किया है, बिहार सरकार ने 24 घंटे के अंदर तमाम जो सवाल दरभंगा, जो खासतौर पे नालंदा और सासाराम को लेकर नेहा कर रही हैं, उसको हमने रोक लगाया है। तो नेहा को भी अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो सरकारें होती हैं, जब तक ये विपक्ष में रहती हैं तब तक इनको मेरे गीत अच्छे लगते हैं, है ना, और जब ये सत्ता में आती हैं तो मेरे गीत इनको चुभने लग जाते हैं, है ना। तो ये इनका अपना क्या बोलेंगे, इन पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक है भैया, आप कौन सा बहुत यूपी की सरकार ने मेरे साथ न्याय कर दिया कि मैं इन लोगों से कुछ उम्मीद करूं कि ये बहुत पॉजिटिव टिप्पणी कर देंगे या फिर बहुत अच्छा ही कर देंगे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं आपसे सवाल करूंगी, आपको मिर्ची लगे तो लगती रहे। मैं जो चीज़ देखती हूँ मैं बोल देती हूँ कि राजा नंगा है, ये मैं बात बोल देती हूँ। अब कईयों को मिर्ची लग जाती है तो लगती रहे। बिहार में काबा सीजन 2 कुछ ऐसे है कि रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे काबा बिहार में काबा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे काबा बिहार में काबा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बड़े तनाव में। अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। नेहा जी, एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे, आपने एक मंच भी बना रखा है भोजपुरी बचाओ मंच, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है और किस पर आखिर, जबकि भोजपुरी के तो 3 बड़े सांसद बन गए, भोजपुरी के जो तमाम लोग काम करने वाले, और चौथे का भी नंबर लग गया है, पवन सिंह भी तैयारी कर ली है आरा से चुनाव लड़ने का। तो एक तरफ तो भोजपुरी गाने वालों को इतना मान सम्मान, प्यार और इज्जत मिल रही है, तो आप किस तरह की लड़ाई लड़ रही हैं? ये यूपी बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इनके नेता बन रहे हैं, और यही सच्चाई है। आपको समझना होगा, हम जनता को समझना होगा कि ऐसे लोग जो लहंगा रिमोट से उठाते हैं, ऐसे लोग जो गाना गाते हैं कुर्ती के टूटल बा बटनिया, घूमेलू बाजार में मोहनिया, ऐसे महिला विरोधी गीत गाने वाले, ऐसे अश्लील कलाकार, ऐसे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स अगर आपके नेता हैं तो वहाँ की जनता को भी अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। मैं किसी को यहाँ भड़काने नहीं आई हूँ कि इनको वोट मत दो, इनको वोट मत दो, लेकिन मैं ये ज़रूर बताने आई हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आप असल हितैषी कौन है। वो लोग जो आपका प्यार पा करके एक मुकाम हासिल करते हैं, इसके बाद जब मंच मिलता है तो वो सत्ता की तरफ से बैटिंग करते हैं, आपका कोई चर्चा नहीं, आपके मुद्दे पे कोई बात नहीं, है ना। तो क्या वो सच में आपके हितैषी हैं? पूछिए जरा इन लोगों से। तो मैं तो जनता से भी सवाल कर रही हूँ कि अगर ऐसे लोग आपके नेता हैं तो फिर बड़ा चिंता का विषय है। सोचिए, विचार करिए इस पे कि आपके नेता कैसे होने चाहिए। क्योंकि भोजपुरी को अगर ऐसा ही होता, क्योंकि ये लोग जब सांसद हो गए तो मैंने भी इन लोगों से सवाल किया था, यहाँ तक कि
उसकी नुमाइंदगी जो है वो जगदम्बिका पाल कर रहे थे, जो एक दिन के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने भी कहा था कि हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे भोजपुरी को, मान सम्मान समृद्धि, और क्योंकि भोजपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो 16 कंट्री में बोला जाता है और 16 देशों में दूसरी भाषा के तौर पे मान्यता है। मॉरिशस हो, फिजी हो, दोहा हो, टोबैको, त्रिनाद हो, सुरीनाम हो, तमाम जगहों पे। आपको लगता है कि आप जिस तरह की सवाल कर रही हैं इस पर तो फिर आप ट्रोल हो जाएंगी, आप पे फिर लोग सवाल करेंगे कि आप एक तरफ तो भोजपुरी की बताती हैं कि भोजपुरी बचे, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि जो लोग सांसद नेता बन गए हैं वो लोग सरासर तरीके से भोजपुरी को। आप बताइए ना, मैं तो आपसे भी पूछ रही हूँ कि क्या सच में आपको लगता है इन्होंने भोजपुरी के लिए कुछ किया? इन्होंने भोजपुरी को बीच बाजार में ला करके लहंगा रिमोट से उठाया है, इन्होंने परधनवा के रहर में भोजपुरी को ठिठराया है, इन्होंने भरी बाजार में चोलिया के हुक राजा जी गाया है। ये एक तरफ भोजपुरी को खुले मंच से माई माई कहते हैं, दूसरी तरफ ये भोजपुरी का हुक खोल रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लग गया, उनके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। आप जिस तरीके से, और उनका भी यही काम था, ये अलग बात है कि उनकी थोड़ी बायसनेस अलग थी, उनके अपने सोच अलग थे, वो उस तरीके की सोच आपकी नहीं है। आपने तो साफ तौर पे ट्विस्ट कर दिया है कि आप यूपी में काबा भी गाती हैं और बिहार में काबा भी गाती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की परेशानियां कहीं आपके साथ भी ना हो जाए, आप भी इस तरीके से? इनके पास, अगर सरकारों के पास अगर नैतिक बल है तो मुझे जेल में डाल दें। मैं, पता है आपको मैं कैसी लड़की हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मैं भागने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं खुले मंच पे कह दूंगी भैया गलती हो गई, लगा दो हथकड़ी। लेकिन जब मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैं भांग के नशे में या दारू के नशे में थोड़े गीत लिखती हूँ, मैं पूरे होशो हवास में गीत लिखती हूँ। तो मुझे पता है कि इस शब्द का क्या मतलब होता है, कौन सा शब्द जो है अमर्यादित है, असंसदीय है, जिसका मुझे उपयोग नहीं करना है इसमें। तो मैं उसका ध्यान रख के करती हूँ। मैं सवाल करूंगी, लेकिन उस ढंग से नहीं कि शब्द मेरे कहीं जा रहे हैं, मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं तो कहती हूँ कि कर लो भैया, अगर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है तो गिरफ्तार कर लो। मैं गई थी एक जगह अम्बेडकर पार्क में, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, सामने यूपी पुलिस पूरी थी और एंकर महोदय मुझे प्रोवोक कर रहे थे। मैंने कहा यूपी पुलिस सामने है, बोल दो कि गिरफ्तार कर लें अगर मैंने कोई अपराध किया हुआ है तो। है आपके पास नैतिक बल कि मुझे हथकड़ी लगा दोगे? नोटिस तो आप इलीगल देते हो, लीगल नोटिस नहीं दे पा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि इस लड़की की कोई गलती ही नहीं है। पहले जब आप पढ़ती होंगी, जब पढ़ाई, जब बचपन में जब आपने पढ़ा लिखा होगा तमाम चीज़ें, हम सब लोगों ने, तो उस वक्त तो आप जब सोचती होगी कि जो पढ़ाई उड़ाई पढ़ने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, जिस समय अगर मुझे ऐसा लगे कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं तुरंत मुखर होकर सवाल करूंगी। आज आपको लगता है कि वो तमाम पढ़ाइयाँ कहीं ना कहीं से धत्ता बताती हैं, या फिर ये कह लें कि उन पढ़ाइयों का मोल नहीं रह गया कि अगर आज सवाल करती हैं तो आप पे उल्टे सवाल होता है, आपके ऊपर कार्रवाई? ये कह सकते हैं। देखिए ना, सवाल करने पे नोटिस आ जाता है। वो तो मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ मानसिक रूप से, भले ही मैं गांव देहात की लड़की हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ। तो मैं तो नहीं तो बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती, रोती बिलखती, नहीं भाई अब मैं नहीं करूँगी सरकार बहादुर से, तो मैं तो बहुत डर गई हूँ, मैं क्या करूँ। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो इसके बावजूद भी मेरे गीत लगातार आ रहे हैं। तो होता है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है आपके गीत गाने पे नोटिस आपको दे दिया जा रहा है। यार इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी? परिवार को भी परेशानी होती है, परिवार क्योंकि आपके साथ रहता है, पारिवारिक लोग, क्या इस परेशानियों का सामना परिवार को भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। हम जिनसे जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छी चीज़ ये है कि मेरी जहाँ पे शादी हुई है, मेरे ससुराल के लोग बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, बहुत सपोर्टिव हैं। बिहार पार्ट 2 गाया, बिहार में काबा पार्ट 2, तो उसके बाद अब लोगों के चश्मे के रंग बदल रहे हैं। खास तौर पे वो लोग अब ये बात कह रहे हैं जो लोग कल तक आपकी झंडा बरदारी कर रहे थे। हम वो गीत भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तमाम दर्शकों को हम सुनवाना चाहते हैं। और खास तौर पे मैं बताऊं कि शौचालय को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है भारत सरकार की तरफ से। अब उसको ये लोग इज्जत घर के नाम से दे रहे हैं कि जितने भी गांव में जितने भी शौचालय बने वो इज्जत घर के नाम पे। वो जो गीत था, अगर आप चाहे तो 2 लाइन अगर गुनगुना के बता सके। हाँ, मेरा पहला गीत प्लीज। हमरा प्रेम के निशानी देखाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, हे बनाई द पियाना, हो बनाई द पियाना, मोरे इज्जतिया से मंगिया सजाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना, छोटकी भौजी बाड़ी कनिया, ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पियाना। आखिर नेहा जी, अब आगे आप क्या सोच रही हैं? क्योंकि ये लोग गायिका, ये तो चलने वाला है, लेकिन हर आदमी अपने कैरियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके फोकस रहता है। मैं ये तो सवाल
आप क्योंकि बैठी हुई हैं और आपने ये इजाज़त दी है कि आप कोई सवाल पूछ सकते हैं इसलिए। बिल्कुल। पवन सिंह अभी कुछ दिन पहले आए थे और आके भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जब वो लखनऊ गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। इस वक्त क्या नेहा सिंह राठौर से जो हम बात कर रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने को है बिहार पूरे देश में, क्या हम माने कि आप भी कुछ सोच रही हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर को लेकर? नहीं, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भोजपुरी को साफ करना, भोजपुरी में फैली गंदगी को सुधारना, इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक भोजपुरी भाषा की मजबूती को बताना, भोजपुरी में साफ सुथरे गीत लिखना और गाना और भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों को संरक्षित करना। फिलहाल मेरा यही उद्देश्य है। मेरा काम भोजपुरी के लिए है, भोजपुरी के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो फिल्म में जाने के लिए इस गायिका के जरिए गायन के मैंने जरिए अभी एक वेब सीरीज में भी क्या किया हुआ है। अच्छा। खाकी द बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स पे अरे वाह, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बधाई। और उसमें क्या कैरेक्टर आपने प्ले किया है या एज ए सिंगर? हाँ, एज ए सिंगर एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ है जिसमें मैं लोकगीत गारी सुना रही हूँ लोगों को। अच्छा, वो जो बिहार में जो ट्रेडिशनल है गारी, जी 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 जी, जो शादी उदी में लोग गाते जी हैं। जी 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 जी, वही शादी का कोई माहौल रहता है तो मड़वा में बैठ के मैं और मेरी सखियां जो हैं, जो तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल, आप लोगों प्लीज। ने बहुत बार सुना होगा और फिर से मैं सुना दे रही हूँ। जी। अरे हथिया हथिया सोर कैले गदहो नाले अइले रे, धतरी की समधि मऊगा नौआ हंसैले रे, धतरी की समधि मऊगा। अरे झालर बत्ती सोर कैले डिबियो नाले अइले रे, धतरी की समधि मऊगा नौआ हंसैले रे, धतरी की समधि मऊगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेहा जी, आप जो भी गाती हैं, अब ये ऐसा लगता है कि हम लोग आधे एक घंटे तक आपको ऐसे सुनते रहें। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने भोजपुरी को बेहतर करने का बीड़ा उठाया है, उनके साथ जो लोग आज सक्सेस हैं, उनके साथ एक बड़ा ये चीज़ रही, ये बैकअप कह लीजिए, कि वो कहीं ना कहीं से स्टेज शो करते रहे हैं, कुछ एल्बम बनाते थे, उसके बाद वो गाना शुरू किया और गीत गाते गाते फिल्मों के हीरो हो गए। हीरो होने के बाद उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी गेन की। आपने कहाँ से आपने तो अभी लोक गायिका के तौर पे शुरुआत की है, आपने पहली मूवी लग रहा है कि आपने ज्वाइन किया होगा नेटफ्लिक्स का, तो कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिससे आप आगे चल कर आप एक्सेप्ट करने वाली हैं या आगे करने वाली हैं। देखिए, बात ये है ना कि मैं चाटुकारिता कर नहीं पाती हूँ, जी हुजूरी मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं सीधे बात पूछ लेती हूँ, है ना। तो आज का एक जो दौर है ना भैया, वो चाटुकारों का दौर है। तो मेरे तो इवेंट्स कैंसिल करा दिए जाते हैं, मेरे तो शोज़ कैंसिल करा दिए जाते हैं। मैं तो मंच पे जाती हूँ, मुझे संचालक महोदय इशारे करने लग जाते हैं कि नहीं नीचे उतरो, VVIP आ गए। मेरे साथ तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे तो मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। उनको लगता है कि नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, कुछ लोग आते हैं कुछ प्रोजेक्ट लेकर के, फिर जब पूरा मेरा बैकग्राउंड देखते हैं तो उनको लगता है नहीं यार, ये तो सरकारों से पंगा लेकर के बैठी हुई है, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी फंडिंग सरकारों से हो रही है। आपको पता है मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे साथ कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है कि नहीं भाई ये तो सरकारों से सवाल पूछती हैं, सरकारों को हम नाराज नहीं कर सकते। अरे भैया, मैंने किसी को नाराज करना और खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। आपको नहीं नाराज करना मत करो, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य से, मैं मेरे धर्म से पीछे नहीं हटूंगी। नहीं काम करना है आपको मेरे साथ मत करो, मैं जा भी नहीं रही हूँ आपसे काम मांगने। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रही हैं न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों के लिए। जनता का सपोर्ट कितना है और क्या उनके लिए और कुछ सोचा है आपने, आम पब्लिक के लिए कुछ सोचा है कि उनके लिए करना है? रामगढ़ के, कैमूर के, रामगढ़ के रहने वाले लोगों के लिए, बिहार के रहने वाले लोगों के लिए, देश के रहने वाले, अब तो ससुराल आपकी दिल्ली हो गई है, तो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ सोचा है आपने? देखिए, मैं महज एक लोक गायिका हूँ और मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है कि मैं चीज़ें बदल सकूं, बना सकूं। मेरे हाथ में एक कलम है और मैं गीत लिख सकती हूँ, अपने लोगों की आवाज़ उठा सकती हूँ। फिलहाल मेरे पास यही है और मैं बखूबी कर रही हूँ और पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। तो मैं बस अभी यही कर सकती हूँ और ये मैं कर रही हूँ। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, तो मैं वो भी करूँ। लेकिन आपको पॉलिटिकल ऑफर तो आते रहे, क्योंकि अखिलेश यादव ने आपको पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके गीत को जिस तरीके से प्रमोट किया, आपको प्रमोट किया, मतलब गीत प्रमोट हुई तो आप हुई, क्योंकि आप खुद ही लिखती हैं, खुद ही गाती हैं, और उस गीत को घर घर पहुंचाया। अखिलेश यादव चाहते भी थे, मतलब ऐसा जो जानकारी हमारे पास है, पता नहीं आपके बहुत गलत आप लोगों को जानकारी है। मुझसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपकी मैं हंस दूंगी,
कह रहे थे सूत्रों के हवाले से पता चला कि रातों रात आप अखिलेश यादव जी से मिली हैं, पता नहीं क्या नहीं, क्या। मिलने की जानकारी तो नहीं है, लेकिन गीत जिस तरह से प्रमोट किया गया और खास तौर पे आपके नाम के साथ मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ। जब मैंने बिहार में काबा गाया ना, तो ये लोग भी बड़ा प्रमोट कर रहे थे। मैं वही तो कह रही हूँ, जब ये पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो मैं इनको अच्छी लगती हूँ, जब ये सत्ता में आती हैं तो इनको मैं चुभने लग जाती हूँ। तो आज अखिलेश जी विपक्ष में हैं तो इनको लग रहा है कि नेहा लगता है मेरे साथ। तो मैं तो कहती हूँ कि एक लाइन मुझे उठा कर दिखा दो, एक अक्षर, एक शब्द उठा करके दिखा दो जहाँ पे मैंने अखिलेश जी के समर्थन में कुछ बात कही हो, या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी के समर्थन में कोई बात कही हो। अब जनता की बात करूंगी तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष की बात हो जाती है ना। तो अभी नई गीत क्या तैयारियां हो रही हैं, या फिर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जिसको लेकर आप तैयारी कर रही हैं? देखिए, मेरा खुद दिल्ली का... के बारे में कभी आपको लगा दिल्ली आप रहती हैं? मैंने लिखा है। क्या लिखा आपने? अरे दिल्ली सहरिया में आपके राजबा, आपके मन में काला, अरे आपके मन में काला, तय कोर खुलल पाठशाला, दूसर ओर मधुशाला। पहले नेहा जी ने गाया बिहार में काबा पार्ट 2, उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और ये साफ तौर पे कहा कि अगर शौचालय बन जाए तो ये तमाम महिलाओं की इज्जत और आबरू, कह सकते हैं कि आप उसकी देख रेख हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, जिसके ज़रिए हर आदमी चाहता है कि उसके घर की महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहे। तीसरी गीत उन्होंने गाया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मतलब खास तौर पे दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली में एमसीडी के खिलाफ। और अब हम चाहते हैं कि ये भी हम जान लें, जो जिस गाने को लेके बहुत बवाल हुआ था यूपी में काबा, क्योंकि उसके बहुत सारे पार्ट आ गए, आपने भी कहा, और यूपी में आपको जितना जवाब बिहार में नहीं मिला उतना आपको यूपी में मिला था, क्योंकि आपने कहा यूपी में काबा तो उन्होंने कहा कि यूपी में बाबा बा। वो गीत क्या था, वो 2 लाइन अगर हम... हाँ, मैं यूपी में काबा भी सुना देती हूँ ताकि लोगों को न लगे कि ओ अभी तो ये यूपी में काबा नहीं गाएगी, मैं सुना देती हूँ। मेरा भी सवाल यही था। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा। एक आखिरी सवाल, नेहा सिंह राठौर अपने लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, किस तरीके से लोग उनका साथ दें और कैसे? क्योंकि आपने साफ तौर पे ये बता दिया कि एक लोक गायक का न कोई पार्टी होती है, न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई संप्रदाय होता है, वो सबके लिए निष्पक्ष होता है और ख़ास तौर पे आम लोगों की आवाज़ होता है। इस आवाज़ को और मजबूत करने के लिए नेहा सिंह राठौर क्या करने वाली हैं, सीधे अपने तमाम दर्शकों को आप बता सके तो बताइए। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरे वश में वही चीज़ है, मेरे हाथ में बस एक कलम है और मैं गीत लिख सकती हूँ। तो मैं अभी आप लोगों के लिए सिर्फ यही कर सकती हूँ कि आप लोगों की सवालों को, आप लोगों के मन के पीड़ा को मैं मेरे लोकगीत में जगह दे सकती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से भी और भी कई माध्यमों से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये बात जो जनता की बात है, मैं सरकारों तक पहुँचाने का काम कर सकती हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगी, मेरा कलम हमेशा आपके साथ रहेगा। यही मैं एक वादा कर सकती हूँ आप लोगों से। वो नेताओं का वादा मत समझिएगा, मैं झूठ सच बोलने वाली लड़की नहीं हूँ। दिलचस्प ये है कि आप दिल्ली में हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, आप बिहार से हैं जहाँ ससुराल है वहाँ भी दिल्ली बीजेपी की सरकार नहीं है, और जहाँ से आप पैदाइश है आपकी वहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इसलिए सरकारों से आपका सवाल नहीं है, आपका सवाल आम जनता के लिए है। मतलब आप ये कहना चाहती है कि आम जनता अगर परेशान है तो उस परेशानी को उन सवालों के जरिए आप खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है। लोगों को भी पता है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग कहते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, इस पार्टी उस पार्टी, लोगों को तो सब पता है। बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर अपने बेबाकी से बात रखने के लिए माहिर हैं। आज उन्होंने जितना वक्त दिया, जितनी सारी बातें की, जितने तमाम सवालों के जवाब दिए, उसमें एक बात साफ कर दिया है नेहा सिंह ने, और जिसके लिए आज ये यहाँ बैठी है न्यूज़ इंडिया में, कि वो न किसी जाति को मानती है, न किसी धर्म को मानती है, न किसी संप्रदाय को, वो किसी डाइवर्जन में नहीं पड़ना चाहती, और ख़ास तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ये
माउथपीस नहीं बनना चाहती हैं। एक बात साफ है कि ये बेबाक हैं और अपनी बेबाकी के लिए ही ये मशहूर व मारूफ हैं, और ये चीज़ें ये हमेशा इस जेस्चर को बनाए रखना चाहती हैं। कह रही है कल क्या होगा वो तो बात की चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नेहा सिंह राठौर के पास आज प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसका डर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पति इनके साथ इनके साया की तरह खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि किसी भी मुश्किलों में हो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। इसलिए कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद है तो मंजिल करीब होती है। इन्हीं हौसले के लिए आपको बधाई नेहा जी। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, ऐसे ही अपनी आवाज़ को और मजबूत कीजिए। न्यूज़ इंडिया आपके साथ है। तो अभी आप देख रहे थे नेहा सिंह राठौर के साथ खास बातचीत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।